तो नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है चाइना, इंडिया एंड द इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर। तो दोस्तों, चलिए कहानी को शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यह बात तो सच है कि 18वीं और 19वीं सदी यूरोप की रही है और 20वीं सदी अमेरिका। अब समय बदल रहा है और ये 21वीं सदी है और इसे एशिया की सदी कहा जा रहा है। और यदि बात एशिया की हो रही है तो हम चीन और भारत को कैसे भूल सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं, चीन एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। लेकिन दोस्तों, हम सभी को चीन की आक्रामक नीति और भारत चीन के संबंध तो किसी से छुपे नहीं हुए हैं। जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं, दुनिया एक नए शीत युद्ध की ओर बढ़ रही है, जहां चीन सीधे तौर पर सुपर पावर अमेरिका को चुनौती दे रहा है। इसलिए हम देख रहे हैं कि ग्लोबल ऑर्डर कैसे चेंज होते जा रहे हैं। जैसा कि ये शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर एशिया में हो रहा है, तो इसमें इंडिया के बिना यह आरंभ नहीं हो सकता। ये बात अमेरिका और चीन दोनों ही अच्छी तरह जानते हैं। भारत की के बिना न तो ये शीत युद्ध शुरू हो सकता है और भारत जिस देश का समर्थन करेगा उसे एक इस शीत युद्ध में एज हासिल जरूर होगा। और दोस्तों, भारत और चीन दोनों ग्लोबल पावर की ओर तरफ बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे चीन और भारत ग्लोबल पावर बनते जा रहे हैं, तो ग्लोबल ऑर्डर भी चेंज होता जा रहा है। तो आइए दोस्तों, अब इसके कुछ की पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। चीन और भारत निरंतर जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा, तो उनका भू राजनीतिक और सैन्य प्रभाव हम बढ़ता हुआ देख पाएंगे। उनकी विकासात्मक क्षमता के बावजूद चीन और भारत की द्विपक्षीय रणनीति प्रतिद्वंद्विता का अर्थ है कि अधिकांश वैश्विक मुद्दों पर एक दूसरे से बेहतर दिखाना। दूसरा, एशिया सुरक्षा। एशिया में स्थिरता और समुद्र साझा अंतरिक्ष साइबर स्पेस में इन दोनों देशों में काफ़ी मतभेद हैं। दोनों उभरती हुई अर्थव्यवस्था ये ऊर्जा सुरक्षा जैसे सोलर यूज़, इलेक्ट्रिक व्हीकल और पर्यावरण के मामले पर सहमत हैं। दोनों ही देश जैसे भारत में दुनिया का सबसे बड़ा बांडला सोलर पावर प्लांट है, वहीं चीन में दुनिया का सबसे बड़ा थ्री गॉर्जियस हाइड्रो पावर प्लांट है। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं चीन और भारत की अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर क्या स्थिति है। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं, चीन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ मेंबर का परमानेंट स्थायी सदस्य है। इसलिए भारत यूएन की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में 5 ही मेंबर होने के कारण उसे बढ़ाने का समर्थन करता है और भारत इस 27 सदस्य के लिए अपने आवेदन करना चाहता है, लेकिन चीन इससे सहमत नहीं है। और दोस्तों, न जाने कितने ही मुद्दे हैं जिन पर ये दोनों देश आपस में सहमत नहीं है। और जैसा कि हम सभी ने देखा ही है कि पिछले 3 डेकेड में चीन की ग्रोथ 9% की तेज़ी से बढ़ी है और कई बार इसने 13 और 14 के पीक ईयर भी दिए हैं। और यह पूरे एशिया की इकोनॉमी से भी तेज है और
1.8% की तेज़ी से यूएस की इकोनॉमी और वेस्ट यूरोप से भी तेज़ है, और यह पूरी दुनिया की इकोनॉमी से 4 गुना तेज़ी से बढ़ा है। इंडिया इकोनॉमी में अभी तक चाइना को मैच नहीं कर पाया है, लेकिन जैसा कि अभी कोविड के बाद यूएस और यूरोप ने अपना चीन से निर्भरता कम कर रहे हैं, और जैसा कि चीन और यूएस के संबंध ठीक नहीं है, इसी के कारण अब चीन की अर्थव्यवस्था थोड़ी मंदी होती जा रही है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 2022 में चीन की ग्रोथ 4.3 की तेज़ी से बढ़ेगी, वहीं भारत की ग्रोथ 7.5 की ग्रोथ से बढ़ेगी। इसकी एक और बड़ी वजह यह रही है कि चाइना की ज़ीरो कोविड पॉलिसी, इसके कारण वहाँ बहुत सख्त लॉकडाउन रहे हैं। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, भारत अब दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। इसकी एक बड़ी वजह है यूएस का समर्थन और यूएस का डेमोक्रेसी से समर्थन होना, और भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यह एक बहुत बड़ा बाज़ार है जो यूएस और यूरोप को मिलाने के बावजूद भी वहाँ की पॉपुलेशन का 2 गुना है। भारत में डेमोक्रेसी होने के कारण यहाँ प्रत्येक विदेशी कंपनियों को भी पर्याप्त अवसर मिलते हैं, जहाँ एक स्वतंत्र न्यायालय व्यवस्था भी है, जहाँ कोई भी विदेशी कंपनी स्वतंत्र रूप से जा सकती है, और वह सरकार या घरेलू कंपनी के खिलाफ भी केस कर सकती है। लेकिन दोस्तों, चीन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ डेमोक्रेसी ही नहीं है, तो वहाँ के कोर्ट कितने स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं यह तो नहीं बता सकते, और यह सभी को पता है। इसलिए अब यूरोप और अमेरिका की कंपनियां चीन के बजाय भारत को प्रेफरेंस दे रही है, और वह अपनी कंपनियों को भारत या साउथ एशिया कंट्री में जाने के लिए कह रही हैं, क्योंकि यहाँ न्याय के साथ साथ लो कॉस्ट लेबर भी मिल रहा है, जो चीन के मुकाबले काफ़ी कम है। तो इसलिए वेस्टर्न कंपनीज़ अब चीन की बजाय भारत और साउथ एशियन कंट्रीज़ में जा रही हैं। वैसे दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय दुनिया का सबसे बड़ा न्यायालय है, यानी सर्वोच्च न्यायालय सभी कोर्टों से ऊपर है। इस पर न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट या किसी और अन्य कोर्ट का दबाव होता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।